Hello students, how are you? Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Chemistry by अरविंद ठाकुर। चलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफ़र शुरू किए हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइव केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई मीन जिंदगी में जिस तरह से चीज़ें होता है उसी तरह से यहाँ भी होगा, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक मोलिकुल्स मिलेंगे, उनके बिहाफ से हम लोग सोचते हैं। तो मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन हम लोग किसी अल्केन का नेम कैसे राइट करेंगे, कार्बन के नंबर के बेसिस पर अल्केन का नेम कैसे राइट करेंगे मैं बताया था वहाँ तक। जैसे अगर हमारे अल्केन के पास 5 कार्बन है तो पेंटेन 6 है, तो हेक्सेन 7 है, तो हेप्टेन 8 है, तो ऑक्टेन 9 है, तो नोन 10 है, तो टेकेन 11 है, तो अनटेकेन है। इस तरीका से किसी भी अल्केन में अगर कार्बन का नंबर नोन हो तो आप उसका नेम राइट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे कंडीशन एक था कि वो सभी कार्बन को एक ही चेन में होना चाहिए। अगर ऑल कार्बन सेम चेन में नहीं होगा तब आप उनका नेम डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर अल्केन के सभी कार्बन वन चेन में अगर नहीं है, उनके में ब्रांच भी आ गया, तब उनका नेम कैसे होगा। तो उनके नेम के लिए आईयूपीएच नोमेनक्लेचर होता है, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो अब देखो जी ये आईयूपीएच यूपैक नोमेनक्लेचर जो है, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाह रहा हूं। इनिशियली जिस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने स्टार्टिंग फेज में था, जैसा कि मैं बताया था अपने पिछले वीडियो में कि 1828 में ओहलर ने यूरिया का सिंथेसिस किया। उससे पहले तक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत कम हम लोग को नॉलेज था, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपाउंड मिलता था उसी के बारे में हम लोग जानते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कंपाउंड्स के नॉलेज बढ़ने लगा, बहुत सारा कंपाउंड का सिंथेसिस होने लगा। तो इनिशियली जिस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम कंपाउंड नोन था, उस समय हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम था वो कॉमन नेम यूज करते थे। कॉमन नेम यूज करते थे। एक कॉमन नेम क्या होता है? तो कॉमन नेम होता था वह नेम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ने किसी प्रॉपर्टीज के बेसिस से डिराइव होता था। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स से, उनके स्मेल से, उनके कलर से, मीन्स इस तरीके के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कंपाउंड का नेम रख दिया जाता था। तो उस नेम को हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं। तो इनिशियली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर कम था तो कॉमन नेम अवेलेबल था। हर कंपाउंड का अलग अलग सोर्स था, अलग अलग उनका स्मेल था, अलग अलग कलर था, तो आराम से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते थे। लेकिन जब कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम बढ़ गया। ठीक वैसे ही जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो डे टू डे लाइफ का है। जिस समय हमारा जो गांव था वो बहुत कम पॉपुलेटेड था, मीन्स बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये हम लोग की जब देश की आज़ादी मिली थी, मीन्स 1947 के आसपास के समय पॉपुलेशन बहुत कम था, गांव में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम था। तो जब पॉपुलेशन कम था गांव का, तो उस समय, या शहर का भी बहुत कम था, तो उस समय होता क्या था कि बच्चा जिस दिन जन्म लिया उसके बेसिस उसका नाम रख दिया गया। इसलिए तुम देखो कि पहले के कितने बुजुर्ग लोग का नाम होगा, मंगल को जन्म लिया मंगला, सोमवार को जन्म लिया तो सोमड़ा, बुध को जन्म बुधिया, अगर शनिवार को किसी का जन्म हुआ तो शनिचरी, रविवार को जन्म हुआ तो इतवरिया। इस तरीका से मीन्स जिस दिन जन्म हुआ बच्चा का उस तरह से नाम रख दिया गया। तो इसको कॉमन नेम बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब गांव का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, और बाद में पॉपुलेशन बढ़ने के बाद स्थिति यह आने लगा कि एक ही दिन में मोर देन वन बच्चा का जन्म होने लगा। मान लो 10 बच्चे के दिन जन्म ले लिया, अब आप कैसे उसका नाम रखोगे त्वरिया सुमरिया? पॉसिबल नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। तो उसी तरीका से यहां भी हुआ, जब कंपाउंड्स का नंबर बहुत बढ़ गया तो उनका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं था, यूनिक कॉमन नेम एकदम ही पॉसिबल नहीं था। तो फिर साइंटिस्टों का एक मीटिंग हुआ और सोचा गया कि इसका प्रॉपर नोमेनक्लेचर हो। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कोई आदमी है, आदमी क्या फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, उसको 2 बच्चा है, तो आराम से कोई नाम रख देगा बच्चा का, बिना कोई सोचे, बिना टीना मीना लीना पीना टुनू मुनू कुछ रख दिया। बट प्रॉब्लम तब होगा जब मान लो उसको 20 बच्चा हो, 20 बच्चा हो गया। अब 20 बच्चा का नाम ऐसे नहीं रख सकता, टीना मीना लीना पीना, फिर रुक जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हस्बैंड वाइफ बैठेंगे और बैठ के सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे। वो रूल्स में क्या होगा जी, वो बोलेंगे कुछ हम अपने बच्चे का नाम हॉलीवुड के हीरो और हीरोइन मीन्स एक्टर एक्ट्रेस के नाम पे रखेंगे,
कुछ क्रिकेटर्स के नाम पे रखेंगे, कुछ हॉलीवुड के नाम पे भी रखेंगे, बॉलीवुड के नाम पे रखेंगे, हॉलीवुड के नाम पे भी रखेंगे, कुछ झारखंड है तो हॉलीवुड के नाम, हॉलीवुड में जो भी एक्टर एक्ट्रेस है उनके नाम पे रखेंगे, कुछ फुटबॉलर के नाम पे रखेंगे, तो कुछ बैडमिंटन खेलने वाले के नाम पे रखेंगे, एथलीट के नाम पे रखेंगे। तो इस तरह से अगर वो रूल बना लें तब तो उनको अगर 100 बच्चा होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी नाम उनके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। साइंटिस्टों ने क्या किया, जब लगा कि कंपाउंड्स का नंबर बहुत बढ़ गया तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना, जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IUPAC, यूपैक। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1919 में बना। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो यह है कि केमिस्ट्री में जो भी रूल रेगुलेशन होगा, केमिस्ट्री में जो भी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होगा, वो सबको प्रिस्क्राइब यही करता है। तो ये संस्था ने IUPAC नोमेनक्लेचर बनाया, मींस नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के रूल्स बनाया। IUPAC नोमेनक्लेचर एक्चुअल में सेट ऑफ रूल्स है, मींस रूल का कलेक्शन है, जो हमें यह बताता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम आप कैसे राइट करोगे। अब सेट ऑफ रूल्स और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा वो सब रूल्स है, और उस रूल का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिस तरीका से किसी भी स्टूडेंट का, किसी आदमी का जो नाम होता है, वो नाम ऐसा क्यों रखा गया है उसके पीछे कोई रीजन नहीं रहता है। उसके रहता है कि पेरेंट्स ने किसी अपने बच्चे का नाम रखा तो हो सकता है वो नाम उसको अच्छा लगा होगा, या वो नाम को बुलाना कंफर्टेबल लगता होगा, इसलिए वो नाम रख लिया। सेम यहाँ भी है, जो भी मैं रूल्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे, उस रूल का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इसलिए उस रूल का एक मोटो है। मोटो यह है, मोटो का मीन्स उद्देश्य, मोटो यह है कि रूल ऐसा होना चाहिए कि ईच एंड एवरी कंपाउंड्स हैज ए यूनिक नेम एंड रूल मस्ट बी सिंपलर और कंफर्टेबल। रूल इतना आसान होना चाहिए कि इसकी वजह से जो नोमेनक्लेचर किया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो नेम राइट किया जाए, वो नाम भी आसान हो। जब नेम इजी होगा तभी लोग उसको पढ़ेंगे और तभी वो ज़्यादा पॉपुलर होगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन नहीं करेगा। इसलिए साइंटिस्टों ने जो भी रूल्स बनाया है उसका मोटो यह है कि नोमेनक्लेचर शुड बी ईजियर, वो आसान होना चाहिए। यही वजह भी है कि टाइम टू टाइम नोमेनक्लेचर के रूल्स में हमेशा वेरिफिकेशन होता रहता है, क्योंकि न्यू कंपाउंड का हम लोग सिंथेसिस कर रहे हैं। तो न्यू कंपाउंड जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग रूल में चेंजेज आता है, और लेकिन चेंज का एक ही मोटो रहता है कि नोमेनक्लेचर जो और आसान हो। तो यह हमारा हुआ IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। अब एक यहाँ पे एक और चीज मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। IUPAC नोमेनक्लेचर के जितने भी मैं रूल्स पढ़ाऊंगा, उस रूल्स पे आप व्हाट हैपन करने के लिए अलाउड नहीं हो, क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है। इनका मोटो है कि नेम आसान हो, तो आप व्हाट हैपन नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं बता सकता हूँ। मैं आपको बताऊंगा, देखो ये रूल ऐसे हुआ इसलिए देखो आसान हो गया नोमेनक्लेचर करना, मैं बता सकता हूँ, बट आप पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि इस यहाँ पे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रहता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको मैं पूछूंगा अरे तुम्हारा ये नाम क्यों है, टोटली रॉन्ग क्वेश्चन। आप किसी के नाम पे सवाल नहीं उठा सकते हो, हाँ उसके काम पे उठा सकते हो। मीन्स मैं पूछ सकता हूँ कि तुम रेगुलर क्यों नहीं आते हो, तुम रोज क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम पंक्चुअल क्यों नहीं हो, तुम रेगुलर टेस्ट क्यों नहीं देते हो, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो, तुम टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस क्यों देते हो। दीज आर क्वेश्चंस आर वैलिड। मीन्स उसके कैरेक्टर पे, उसके काम पे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक उसी तरीका से ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आप करोगे, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम पढ़ाऊंगा उस पे आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बता चुका हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन सबसे पहले अल्केन का पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा, ऐसे जो भी स्टूडेंट्स 12th पास आउट हैं या 12th क्लास में है, वो ये सब बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे, तो उनको लगेगा कि बहुत सिंपल है सब कुछ, लेकिन उनके लिए भी कुछ ना कुछ बीच में है। आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा।
अल्केन का नोमेनक्लेचर कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्केन के नोमेनक्लेचर में ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आगे कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए अल्केन का नोमेनक्लेचर का रूल्स। जितने भी अल्केन के नोमेनक्लेचर का रूल हैं, मैं उस सभी रूल्स को वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, और भी एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल से ही मैं एक्सप्लेन करूंगा रूल को। जैसे सबसे पहला रूल हमारा है वो होता है सिलेक्शन ऑफ पीसी। आप रूल का नंबरिंग खुद कर लेना, मैं रूल बताते जाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिया हूं यहाँ पे, और फर्स्ट जब इज सिलेक्शन ऑफ पीसी। अब पीसी मीन्स पैरेंट चेन। शॉर्ट फ्रॉम पीसी बोलते हैं। ऐसे कई सारे बुक्स में इसको मेन चेन भी बोलता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म एमसी होगा, लेकिन पीसी ज्यादा पॉपुलर है, हम लोग इसी को यूज करेंगे, सही लगता भी है। मीन सबसे पहला काम है हमारा पेरेंट चेन का सिलेक्शन, पीसी का सिलेक्शन। तो पॉइंट यह होता है कि व्हाट इज पीसी। तो पेरेंट चेन का डेफिनेशन होता है, पेरेंट चेन इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कंपाउंड में जो सबसे बड़ा कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा वही पेरेंट चेन होगा। तो देखो जी, यहाँ पे यही हमारा पीसी होगा, यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है जो सबसे बड़ा है। अगर इसको लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 5 ही रहेगा, इसको 1 2 3 4 5 6 सबसे बड़ा यही है। तो ये हमारा पीसी है। पीसी का सिलेक्शन हो गया। पीसी के सिलेक्शन के बाद मीन्स फर्स्ट रूल है पीसी का सिलेक्शन। पीसी को सिलेक्ट करते ही जो कंपाउंड में रेस्ट पार्ट बचता है, मीन्स अपार्ट फ्रॉम पीसी रेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड ब्रांचेज। ब्रांच, ब्रांचिंग भी बोलते हैं, ब्रांच और लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मीन्स पीसी सिलेक्शन के बाद जो बच गया उसको बोलेंगे ब्रांच बोलो, लोकेंट बोलो, सब्स्टिट्यूएंट बोलो, ऑल आर सेम। कई बार मैं ब्रांच कहीं लोकेंट ये सब यूज करूंगा तो आप इस बात को समझ लो। अब और नेक्स्ट जॉब क्या है, तो हमारा नेक्स्ट जॉब है नंबरिंग। क्योंकि ब्रांच आते ही हमें बताना होगा कि ये ब्रांच हमारे पीसी में कहां पे लगा हुआ है। तो नंबरिंग का जो रूल है वो सुनो। व्हेन अल्केन हैज ओनली वन ब्रांच, when alkane has only one branch, then we number the pc from that side which gives minimum number at branching। जब अल्केन के पास एक ही ब्रांच हो तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से ब्रांच पे और ब्रांचिंग पे मिनिमम नंबर आए। मिनिमम जिस साइड से कम होगा उसी साइड से नंबरिंग हम लोग करेंगे। तो देखो जी, इस साइड से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3 4। तो मिनिमम नंबर किस साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग किस साइड से करेंगे जी, लेफ्ट साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। नंबरिंग इज डन। नंबरिंग डन होने के बाद अगला काम है नेम राइट करना। तो नेम राइट करने के लिए रूल नंबर 3। अब रूल 3 में आता है कि पहले हम लोग ब्रांच का नेम राइट करेंगे फिर पीसी का। तो ब्रांच यहां पे क्या है, तो उसी को देखो, अल्केन का जितना भी ब्रांच होता है वो सब अल्काइल होता है। अब अल्काइल आता कहां से है, तो अल्केन से 1 हाइड्रोजन जब रिमूव करोगे तो बनेगा अल्काइल। इसको अल्कील भी कहा जाता है, अल्काइल बनेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीथेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हो देन यू विल गेट मिथाइल। इथेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हो देन यू गेट इथाइल। अगर आप प्रोपेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हो
देन यू विल गेट प्रोपाइल। ओके, तो इस तरीका से अल्कीन का जितना भी ब्रांच होगा वो सब के सब अल्काइल होगा। कार्बन के नंबर के बेसिस पे आप उसका नेम राइट कर दोगे। हालांकि अल्काइल का बहुत सारा टाइप होगा जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आगे के रूल्स में आपको। तब यहाँ ब्रांच के नेम में क्लियर कर दिया। यहाँ हमारे ब्रांच में एक ही कार्बन है, सो ये मिथाइल हो गया। इस ब्रांच का नेम हो गया मिथाइल। ओके, तो अब हमें इस कंपाउंड का नेम राइट करना है। तो हमारा रूल नंबर 3 बोलता यह है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ ब्रांच विथ पोजीशन देन पीसी। तो हमारा ब्रांच मिथाइल कहां पे है जी? तो कार्बन नंबर 3 पे है, तो इसका नेम होगा 3 मिथाइल। टोटल पीसी में कार्बन आ जाए, हाँ साथ में ये भी डिजिट और वर्ड के बीच में डैश देंगे, डिजिट डिजिट के बीच में कॉमा देंगे, वर्ड्स वर्ड्स के बीच में कुछ नहीं देंगे। इस बात को माइंड में रखेंगे। तो 3 मिथाइल ब्रांच का नेम हो गया विथ पोजीशन। अब पीसी का नेम राइट करेंगे। पीसी में कितने कार्बन है जी? 6। तो 6 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलेंगे? हेक्सेन। राइट जी। तो यह हमारा हुआ 3 रूल जो इस एग्जाम्पल से मैं क्लियर किया। फिर आगे का जो रूल है उसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूं। तो देखो जी, मैंने एक ऐसा अल्केन ले लिया जिसके पास मोर देन 1 ब्रांचेज आ गया। तो सबसे पहले यहां भी पीसी का सिलेक्शन करते हैं। तो पीसी का सिलेक्शन मैंने कर लिया, पीसी सिलेक्ट हो गया। पीसी सिलेक्ट होने के बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। सो दीज आर आवर ब्रांचेज। ओके, मीन्स हमारे पास 3 ब्रांच आ गया। इससे पहले वाले रूल में आपको यह बताया था कि इफ अल्केन हैज ओनली 1 ब्रांच देन यू नंबर द पीसी फ्रॉम दैट साइड व्हिच गिव्स मिनिमम नंबर एट ब्रांच। नाउ आवर अल्केन हैज मोर देन 1 ब्रांचेज, देन व्हाट विल हैपन? अब इस बार क्या होगा? तो इस बार नंबरिंग का जो रूल है उस वो हमारे पास 2 तरह का, मीन्स जब अल्केन के पास मोर देन 1 ब्रांच होता है देन हमारे पास 2 तरह का नंबरिंग का रूल्स रहता है। मीन्स व्हेन अल्केन हैज मोर देन 1 ब्रांचेज देन 2 रूल्स फॉर नंबरिंग, 2 रूल्स फॉर नंबरिंग ऑफ पीसी। ऐसे केसेस में हमारे पास 2 रूल है पीसी के नंबरिंग करने के लिए। और पहला फर्स्ट रूल जो हमारा है वो है लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल। एंड सेकेंड रूल इज आरएफपीडी, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कई सारे बुक्स में इस रूल का डिस्कशन ही नहीं है, अब धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है। आरएफपीडी, अब मैं पहले बता रहा हूं कि लोएस्ट सम रूल क्या बोलता है, फिर आरएफपीडी एक्सप्लेन करूंगा। अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल वी नंबर द पीसी फ्रॉम दैट साइड व्हिच गिव्स मिनिमम सम ऑफ द नंबर्स अराइजेस एट ब्रांचेज। मीन्स नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से ब्रांच में जो नंबर अराइज हो उसका सम मिनिमम हो। तो सम मिनिमम पता करने के लिए आपको नंबरिंग दोनों साइड से करना होगा। बोथ साइड से नंबरिंग करके देखो कि किस साइड से ब्रांच में कितना नंबर आ रहा है, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि विच साइड इज राइट साइड फॉर नंबरिंग। तो चलिए पहले हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। अब हम लोग जब लेफ्ट से राइट नंबरिंग किए तो क्या क्या नंबर आया बाबू देख लेते हैं। एक आया 3, ब्रांच पे 4 आया एंड 11 आया, राइट। अब राइट से लेफ्ट नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे हम लोग तो ब्रांचेज में जो नंबर अराइज हो रहा है वो क्या है जी? 2 9 एंड 10। चलिए सम चेक करते हैं, इसका सम कितना होगा, लेफ्ट से राइट का सम कितना होगा।
तो 3 और 4 7, 7 प्लस 11 कितना हो जाएगा जी? आपका 18 हो जाएगा। यहां पे सम चेक करते हैं। यहां पे 10 और 9, 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21। तो जब आप लेफ्ट से राइट नंबरिंग करते हो तो सम कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। और जब राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हो तो सम 21 हो रहा है। तो मिनिमम किस साइड से हो रहा है जी? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट हमारा वैलिड हुआ सम रूल के अकॉर्डिंग, मीन्स ये वैलिड बाई सम रूल के द्वारा वैलिड हुआ। अब हमारा सम रूल बोलता है कि लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा रूल क्या बोल रहा है। तो सेकंड रूल का फुल फॉर्म है आर से हुआ रूल, फॉर, एफ से हुआ फर्स्ट, पी से पॉइंट एंड डी से डिफरेंस। मीन्स यह रूल बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस देखो, मीन्स जो ब्रांच पे पहला नंबर आया है वो देखो कि किसमें मिनिमम है। जैसे आप देखो जी, जब लेफ्ट टू राइट करते हो तो पहला नंबर 3 है, और जब राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हो तो पहला नंबर 2 है। तो किस साइड से पहला नंबर मिनिमम है? तो राइट से लेफ्ट करने में पहला नंबर मिनिमम है, पहला नंबर पे डिफरेंस आ गया। तो यह बोल रहा है हमारा आरएफपीडी बोलता है कि नंबरिंग आप उस साइड से करो जिस साइड से फर्स्ट नंबर जो आ रहा है ब्रांच पे वो मिनिमम हो। मींस हमारा राइट साइड, जब राइट से लेफ्ट करते हैं तो फर्स्ट नंबर आ रहा है 2, और जब लेफ्ट से राइट करते हैं तो फर्स्ट नंबर आ रहा है 3। तो फर्स्ट नंबर मिनिमम किस साइड से आ रहा है? तो राइट से लेफ्ट में आ रहा है। तो हमारे आरएफपीडी के अकॉर्डिंग नंबर किधर से करना चाहिए जी? राइट से लेफ्ट करना चाहिए, क्योंकि राइट साइड से जब नंबरिंग कर रहे हो तो पहला जो नंबर ब्रांच पे आ रहा है वो 2 आ रहा है, और लेफ्ट से कर रहे हो तो पहला नंबर 3 आ रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट का डिफरेंस देखो, फर्स्ट पॉइंट जिसका मिनिमम होगा उस साइड से ही नंबरिंग करो। मींस ये जो हमारा हुआ राइट से लेफ्ट, ये हो गया वैलिड बाई आरएफपीडी, राइट। अब देखो जी प्रॉब्लम, वी हैव 2 रूल्स एंड बोथ रूल्स अपोज ईच अदर। तो हम क्या करेंगे? यहां पे 2 रूल हमारे पास है, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहा है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या करेंगे। देखो जी, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पास आएगा अल्केन का, उसमें लोएस्ट सम रूल एंड आरएफपीडी विल बी कोइंसाइड। मीन्स दोनों कोइंसाइड हो जाएगा, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में बोलेगा नंबरिंग करने के लिए। लेकिन जब दोनों अपोज हो करेगा एक दूसरे का, जैसे यहां पे है इस क्वेश्चन में दोनों रूल एक दूसरे का अपोज कर रहा है, जब बोथ रूल एक दूसरे का अपोज करेगा उस केस में हम लोग आरएफपीडी को प्रीफर करते हैं ओवर लोएस्ट सम रूल, राइट। आरएफपीडी को प्रीफर करेंगे लोएस्ट सम रूल पे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको ओथ जो मैं दिलवाया हूं, यू आर नॉट अलाउड टू डू व्हाट एंड हैपन। आप यहां व्हाट एंड हैपन नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर मैं बता सकता हूं। तो देखो मैं बता रहा हूं, अब आरएफपीडी को लोएस्ट सम रूल पे प्रीफर क्यों करते हैं यहां पे। तो आप देखो, लोएस्ट सम रूल को अप्लाई करने के लिए आपको दोनों साइड से नंबरिंग करना होगा, तब सम चेक कर सकते हो। लेकिन आरएफपीडी में आपको क्या देखना है? पहला पॉइंट में जिस साइड से फर्स्ट ब्रांच नियरड हो वो राइट साइड हुआ। देखो इधर से फर्स्ट ब्रांच 3 पे है और राइट से फर्स्ट ब्रांच 2 पे है, इसका मिनिमम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? राइट साइड से। देखो कितना इजी है। अगर मान लो पहला ब्रांच दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंट हो जाता तो दूसरा देखते, जिस साइड से सेकंड ब्रांच नियर रहता वो साइड हमारा वैलिड होता। अगर मान लो सेकंड ब्रांच भी बोथ साइड से इक्वी डिस्टेंट हो जाए, देन वी सी थर्ड ब्रांच एंड सो ऑन। तो इस तरीका से आरएफपीडी को अप्लाई करना इजियर है देन लोएस्ट सम रूल, सो वी प्रीफर आरएफपीडी ओवर लोएस्ट सम रूल, राइट। लेकिन इसका एक निगेटिव यह है कि यह आरएफपीडी जो रूल है
ओनली एप्लीकेबल अल्केन में, अल्केन के बाहर इसका एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन आप देखोगे अल्केन के बाहर बहुत जगह का हर जगह लोएस्ट रूल एप्लीकेबल है, लेकिन RFPD अल्केन में ही एप्लीकेबल है, इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा। लेकिन अल्केन में RFPD ही यूज होगा, क्योंकि हम लोग हर जगह डायरेक्टली RFPD यूज करेंगे, क्योंकि जहां पे दोनों रूल एक दूसरे का सपोर्ट करेगा तो वहां पे कोई भी यूज करो नो इश्यू, और जहां पे दोनों रूल एक दूसरे का अपोज करेगा वहां पे RFPD आप यूज करोगे। तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे यू ऑलवेज यूज RFPD रूल्स इन अल्केन फॉर नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट रूल था, रूल नंबर 4। अब PC सेलेक्ट हो गया, ने भी क्लियर हो गया, नंबरिंग इस साइड होगा, तो इसका नेम राइट करते हैं। अब इसका नेम देखते हैं, इसका नेम क्या होगा जी। तो गौर से देखो जी, अब इसका नेम राइट करना है, तो नेम राइट करने के लिए नेक्स्ट रूल है, अगला रूल यह है, रूल 5 यह है कि अगर हमारे अल्केन के पास मोर देन वन आइडेंटिकल ब्रांच है तो उस आइडेंटिकल ब्रांच के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, etc। अगर 2 आइडेंटिकल ब्रांच है तो डाई यूज करेंगे, 3 आइडेंटिकल है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 आइडेंटिकल है तो टेट्रा यूज करेंगे, एंड सो ऑन। ये हमारा नेक्स्ट रूल है। अब चलिए इसका नेम राइट करते हैं। हमारा मिथाइल ब्रांच यहाँ पर रिपीटेड है, 1 2 3 3 मिथाइल है, तो 3 मिथाइल के लिए हम लोग ट्राई मिथाइल यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ब्रांच की पोजीशन को राइट करते हैं, उसके बाद नेम। तो पोजीशन क्या क्या है जी, 2 पे है, 9 पे है, 10 पे है, तो लिखेंगे 2, 9, 10। डिजिट के बीच में कॉमा देते हैं और ब्रांचेज के पोजीशंस को डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2, 9, 10 ट्राई मिथाइल, टोटल ब्रांच का नेम हो गया। अब हम लोग PC का नेम राइट करेंगे, तो हमारे PC में कितना कार्बन है जी, 12 है, तो 12 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, डूडेकेन। तो 2, 9, 10 ट्राई मिथाइल डूडेकेन, राइट। ये इस कंपाउंड का नेम हुआ। अब यहाँ फिर से मैं बता दे रहा हूं कि डिजिट्स के बीच में कॉमा देंगे, डिजिट और वर्ड के बीच में डैश देंगे, पहला लेटर कैपिटल से लिखेंगे, वर्ड के बीच में कुछ नहीं देंगे। ओके जी, तो इस तरीका से यह रूल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले रूल के लिए अगला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। इस बार जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल से न्यू रूल्स को सीखने जा रहे हैं। तो गौर से देखिए, ये हमारे पास अल्केन है, इसमें पहला काम मैं करूंगा PC का सिलेक्शन, सो कर लिया। आप चाहो तो कोई बच्चा PC के तौर पे इसको भी ले सकता है, क्योंकि इधर भी 2 ही कार्बन है, इधर भी 2 ही कार्बन है, तो आप ले सकते हो। लेकिन स्ट्रेट अगर दिख रहा है तो उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि कोई प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है, कोई बच्चा ये भी लेगा तो इक्वली करेक्ट होगा। PC सेलेक्ट हो गया। PC सिलेक्शन के बाद जो पार्ट बच गया उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। हियर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच आर प्रेजेंट, one is methyl and other is ethyl। ब्रांच को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट जॉब है नंबरिंग का। नंबरिंग हम किस साइड से करें, तो RFPD रूल हमारे पास है, तो 1 2 3 4 लेफ्ट से कर रहे हैं तो 3 और 4 ब्रांच पे आ रहा है। अब राइट से चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 राइट से भी 3 और 4 आ रहा है। तो यहां आप देख रहे हो कि आप नंबरिंग लेफ्ट से करो या राइट से करो, दोनों ही केसेस में आपके ब्रांच में जो नंबर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। इट मीन्स हियर नंबरिंग इज अलाउड फ्रॉम बोथ साइड अकॉर्डिंग टू RFPD। दोनों ही साइड से नंबरिंग अलाउड है RFPD के अकॉर्डिंग। जब ये सिचुएशन आपके पास आ जाए तब आप देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांच, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांचेज। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि जो ब्रांच अल्फाबेटिकली सुपीरियर हो उसको प्रेफरेंस देंगे। मीन्स नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से
अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच पे मिनिमम नंबर आए। अब अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन है, कैसे पता करेंगे? तो देखो जी, अल्फाबेट मीन्स एबीसीडी। एबीसीडी जो आपका है वो अल्फाबेट, लैटिन में अल्फा बीटा होता है, उसी से हम लोग एबीसीडी को भी अपने अल्फाबेट बोलते हैं। लेटर्स को जो वर्ड बनाता है उसको अल्फाबेट बोलते हैं। तो एबीसीडी में जो पहले आता है वो सुपीरियर है, जो बाद में आता है इन्फीरियर है। मीन्स ए सुपीरियर मोस्ट है और जेड सबसे पीछे है, इन्फीरियर मोस्ट है। तो एबीसीडी में जो पहले आता है सुपीरियर, बाद वाले इन्फीरियर। तो मिथाइल का पहला लेटर एम है और इथाइल का पहला लेटर ई है। इथाइल का ही एबीसीडी में एम से पहले आता है, इसलिए इथाइल अल्फाबेटिकली क्या हुआ, सुपीरियर हुआ मिथाइल से। और एक और बात, डिक्शनरी में जो पहले आता है वो सुपीरियर होता है। डिक्शनरी में वर्ड्स को राइट किया जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो इथाइल सुपीरियर है, इसे नंबरिंग राइट साइड से होगा 1 2 3 4 5 6। अब इन नंबरिंग में तो प्रेफरेंस दिए ही हम लोग, जब नेम राइट करना होगा तब भी प्रेफरेंस देंगे। अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच को पहले राइट करेंगे। तो देखो जी 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल, फिर उसके बाद 4 मिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में कितना है 6 है, तो हेक्सेन। जो रूल्स पहले पढ़े हैं उसको दिमाग में रखेंगे। मीन्स डिजिट वर्ड के बीच में डैश देंगे, पहला लेटर कैपिटल से लिखेंगे, वर्ड्स के बीच में कुछ नहीं देंगे, राइट। तो ये आपने नेक्स्ट रूल देखा। अब इसमें इस बात में का एक बात ख्याल रखना है कि जब आरएपीडी से नंबरिंग बोथ साइड से अलाउड होगा तब हम लोग ऐसा करेंगे। अब ये नहीं कि बिना देखे ही, बिना आरएफपीडी चेक किए ही जिधर से अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच दिख गया उस साइड से नंबरिंग कर दिया। अगर ऐसा करोगे तो फिर ब्लंडर हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को देखो यहां पे। इस कंपाउंड का नेम राइट करना है। अब आपने पीसी सिलेक्ट कर लिया है, नंबरिंग की बारी आई तो देखोगे किधर से 1 2 3 4 5 पे इथाइल आ रहा है और 2 पे मिथाइल आ रहा है। और इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे इथाइल आ रहा है, 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 पे मिथाइल आ रहा है और 3 पे इथाइल आ रहा है। तो आपको लगेगा कि इथाइल अल्फाबेटिकली सुपीरियर है तो नंबरिंग इधर से करना चाहिए, नहीं, पहले आरएफपीडी के अकॉर्डिंग देखेंगे। जब आरएफपीडी दोनों साइड से अलाउ करेगा देन वी सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, माइंड इट। तो पहले आरएफपीडी के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे। तो आरएफपीडी के अकॉर्डिंग नंबरिंग उस साइड से होगा जिस साइड से पहला ब्रांच नियरड हो। तो लेफ्ट से 1 2 पहला ब्रांच 2 पे आ रहा है और राइट से 1 2 3 पहला ब्रांच 3 पे आ रहा है। तो आरएफपीडी के अकॉर्डिंग किस साइड से होगा जी, लेफ्ट से होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 2 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल है, तो नेम राइट करेंगे। पहले इथाइल को राइट करेंगे, 5 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में 7 है तो 7 कार्बन वाले अल्केन को हेप्टेन, राइट। तो इस तरीका से यहां तक हम लोगों ने रूल सीख लिया। अब अगला रूल हम लोग अगले एग्जाम्पल से सीखेंगे और हमारा नेक्स्ट रूल यह होगा कि अगर हमारे अल्केन के पास कोई लॉन्गेस्ट चेन ही ना हो, मोर देन 1 चेन इक्वल लेंथ का हो, तब हम लोग कैसे पीस सिलेक्ट करेंगे। अब उसी को हम लोग अगला एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। देखो जी, अब हम लोग नेक्स्ट रूल को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं और हमारा नेक्स्ट रूल यह है फिर सिलेक्शन ऑफ पीसी। हालांकि इस टॉपिक को बोलते हैं चेन कम्पीट्स फॉर पीसी। यहाँ पे मोर देन 1 चेन एक दूसरे से कम्पीट करेगा, कंपटीशन करेगा पीसी बनने के लिए। तो देखिए पीसी तो हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होता है।
अब इस कंपाउंड में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ रहा है स्टेट में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भी आ रहा है नीचे आने पे। तो आप स्ट्रेट लो तब भी 7 कार्बन, और ऐसे लेकर के नीचे आओ तब भी 7 कार्बन। तो इस केस में हमारा कौन पीसी होगा? कोई लॉन्गेस्ट हो ही नहीं रहा है। अगर कोई लॉन्गेस्ट रहता तो आंख बंद करके उसको हम यूज कर लेते, लेकिन जब लॉन्गेस्ट नहीं होते व्हाट विल हैपन? मीन्स when alkane has more than one carbon chains with equal length, then PC is that carbon chain which provides maximum branches। मीन्स जब अल्केन के पास मोर देन वन कार्बन चेन इक्वल लेंथ का हो जाए तो पीसी वह होगा चेन जो सबसे ज्यादा ब्रांच प्रोड्यूस करता हो। अब इसके बारे में पूछोगे सर ये आपने रूल कैसे कैसे कर दिया? तो इस रूल का भी वही मोटो है। देखो, जब ब्रांच ज्यादा प्रोड्यूस करे कोई चेन तो पक्का उसका पीसी जो ब्रांच होगा वो छोटे छोटे साइज के होंगे, इसलिए हम लोग ये रूल बनाया है। चलो देख लो यहाँ पे अगर आप पीसी स्ट्रेट वाले को लेते हो तो देख लो ब्रांच कितना मिलेगा, 2, एक ए और एक ए, और ये ब्रांच देख लो बहुत बड़ा ब्रांच हो गया। लेकिन अगर आप पीसी इसको यूज करते हो, इसको, तो देखो ब्रांच बढ़ जाएगा। एक ब्रांच तो यहां निकला ही, साथ में एक ब्रांच यहां और आ जाएगा, ये देख रहे हो। तो अब ब्रांच का नंबर 3 हो गया। इसको लेने पे ब्रांच का नंबर 2 हो रहा था, लेकिन इसको पीसी लेने पे ब्रांच का नंबर 3 हो गया। तो रूल के मुताबिक ये हमारा पीसी होगा। अब ये पीसी होने का बेनिफिट देखो, तो बेनिफिट यह है कि जब इसको पीसी लेते थे तो इतना बड़ा ब्रांच था, और जब इसको आपने पीसी ले लिया तो देखो छोटे छोटे ब्रांच हो गए, मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। तो जब ब्रांचें, क्योंकि कंपाउंड देखी है, ऐसा चेन अगर पीसी के तौर पे लोगे जो ज्यादा ब्रांच प्रोड्यूस करेगा तो सभी ब्रांच स्मॉलर होंगे, और ऐसा चेन लोगे पीसी के तौर पे जो कम ब्रांच प्रोड्यूस करेगा तो ब्रांच आपका बिगर होगा। तो ब्रांच बिगर होने पे नोमेनक्लेचर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, आप खुद ही देखना आगे के रूल्स में। और ब्रांच जब स्मॉलर रहता है तो नोमेनक्लेचर करना आसान होता है। दैट्स व्हाई वी मेड रूल एज पीसी इज दैट कंटिन्यूअस कार्बन चेन which produces maximum branches। तो इस तरीका से हमारा यह हो गया। लेकिन ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा। तो चलिए पीसी का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पीसी का सिलेक्शन देखते हैं। इसमें भी आप देख रहे हो 1 2 3, इसको लो, बात एक ही है। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आप इधर जाओ या इधर जाओ, कार्बन का नंबर चेन में सेम होगा, तो किधर जाएंगे जी? पक्का इधर जाएंगे, क्योंकि इधर जाने से ब्रांच का नंबर क्या हो जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है, इसलिए हमारा पीसी हुआ। कोई बच्चा इसके जगह पे इसको भी ले सकता है, दोनों इक्वली एक ही है, बट ए नहीं ले सकते हो, आपको यही लेना होगा, क्योंकि ये लोगे तो एक ब्रांच बढ़ जाएगा। सो यह हमारा पीसी हुआ। तो इस रूल से मैं आपको यही सिखाया कि पीसी कैसे सेलेक्ट करोगे जब मोर देन वन इक्वल कार्बन चेन कंपाउंड में हो। तो अब नेम राइट करने की बारी। तो नेम के लिए रूल पढ़े RAPD। तो इसमें पहला ब्रांच 2 पे नीचे से है तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आइए, पहला ब्रांच 1 2 3 लेफ्ट से 3 पे है और राइट से 1 2 2 पे है, तो राइट से होगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम राइट करते हैं। इसके पास इथाइल मिथाइल दोनों ब्रांच है, तो पहले इथाइल को राइट करेंगे जो 3 पे है, इसका नेम होगा 3 इथाइल। मिथाइल 2 और 4 पे है, 2 4 डाई मिथाइल। पीसी में टोटल कार्बन कितना है जी? 7 है, तो 7 कार्बन के एल्केन को क्या बोलेंगे हम लोग? हेप्टेन। तो हेप्टेन, ओके। इस तरीका से इसका नेम होगा। इसका नेम राइट करते हैं इस कंपाउंड का। तो इस कंपाउंड में ब्रांचेज कहा, इथाइल 2 जगह पे, एक 3 पे और एक 4 पे है, तो लिखेंगे इसका नेम 3 4। इसमें भी याद रखना अगर कोई ब्रांच मोर देन वन प्लेस पे आइडेंटिकल ब्रांच, तो उनका जो नंबर का पोजीशन जो लिखते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में 3 4, ये नहीं 4 3,
3,4 डाईथाइल। टोटल कार्बन पीसी में कितना है जी? उसके बाद मिथाइल भी है, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन पीसी में है 6 कार्बन करके इनको लिखेंगे हेक्सेन, राइट। तो इस तरीका से मैं आपको अल्केन के नोमेनक्लेचर के इतना रूल्स बताया। अल्केन के नोमेनक्लेचर में और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो आगे पढ़ेंगे। अगला रूल हमारा है यह है, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट रूल यह है कि डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा ETC used for representation of more than one identical branches are not considered for alphabetical superiority order। मीन्स डाई ट्राई टेट्रा जो आप इस्तेमाल करते हो ब्रांच के, आइडेंटिकल ब्रांच के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। मीन्स डाई इथाइल लिखा हुआ है तो डाई का डी नहीं, इथाइल का ही माना जाएगा। डाई मिथाइल कहीं पे है तो डाई, जैसे यहाँ पे देखो इथाइल है और डाई मिथाइल है तो डाई का कंसिडर करते तो डाई का डी इथाइल के ई से अल्फाबेटिकली सुपीरियर हो गया। लेकिन मैंने पहले किसको राइट किया? इथाइल को, क्योंकि ये जो डाई है वो 2 मिथाइल के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद ब्रांच नहीं है। ब्रांच तो मिथाइल है और मिथाइल से इथाइल सुपीरियर है, सो फर्स्ट वी राइट इथाइल देन मिथाइल। तो डाई ट्राई टेट्रा जो आइडेंटिकल ब्रांच के नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट रूल है। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेम कैसे राइट करेंगे वो अगले रूल में पढ़ेंगे हम लोग। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो मैं आपको पढ़ाया रूल्स अल्केन के नोमेनक्लेचर का, इससे आप अल्केन का नेम राइट कर सकते हो। लेकिन आगे भी बहुत सारे रूल्स बचा हुआ है अल्केन के नोमेनक्लेचर में। अल्केन के नोमेनक्लेचर में बहुत सारे रूल्स होता है, उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जबकि बुक्स में इस तरह से दिया नहीं रहता है। अगला रूल मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नेम कैसे राइट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, अल्काइल का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कॉमन नेम पढ़ेंगे अल्केन में, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर जा करके अल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होगा, जो अभी 2-3 वीडियो लगेगा उसके बाद कंप्लीट होगा हमारा अल्केन का नोमेनक्लेचर। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि अब अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर होगा अल्केन में तो उसका नेम कैसे राइट करेंगे। लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा होने जा रहा है। लेकिन आप सबसे एक आग्रह है कि आप रेगुलर मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़िए यूट्यूब चैनल के थ्रू, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से आपको मैं पढ़ाऊँगा। मेरे पढ़ाने में आपको अब किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि मैं किसी बुक को फॉलो करता नहीं हूँ। मैं 10 से 12 जो फॉरेन राइटर के बुक है, जो साइंटिस्टों की बुक है, उसको मैं पढ़ा हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपना खुद का मेरा कंप्रिहेंशन है और उसी मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए किसी बुक को बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को पढ़ो, जो नोट्स मैं बताता हूँ उसको लिखो, वीडियो में मैं बोल देता हूँ, आप उसको पॉज करके लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज करोगे मेरे नंबर पे, तो मैं आपको, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9955455935, इससे PDF भी भेज सकता हूँ। मैं टेलीग्राम पे भी हूँ और वहाँ भी सब PDF सब लोड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताओ, क्योंकि इससे होगा क्या कि ज़्यादा भी स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। ऐसे तो बहुत सारे चैनल आजकल मार्केट में हैं, आप सबको पता है, लेकिन सब कुछ कुछ इधर उधर करके से पढ़ाते हैं, आए बाएँ बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता नहीं चलता है। स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो ठीक रहा, फिर उसके बाद उल्टा पुल्टा होने लगता है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिस्टमेटिकली सब कुछ बताएंगे यहाँ पे, आपको खुद फील भी होगा। बीच बीच में आपको और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा, जिससे आप इंस्पायर्ड भी होंगे और मोटिवेट भी रहेंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए और इससे सीखने के लिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ओके।